सुन गुणवंता सुन बुद्धवंता, अनंत सिद्धा की वाणी। ए बुद्धिमानो गुणवान, अनंत सिद्धों की वाणी को सुनो। शीश नवावत सदगुरु मिलिया, जागत रहन बिहानी। दुनिया में अंधेरा बहुत है, सिर झुकाओ, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें सदगुरु प्रकट हो जाएं, तो जागे जागे रात भी तुम्हारी बीत जाएगी। तुम सतर्क होकर अपने अंधेरे में खोगे नहीं, भटकोगे नहीं, ठोकर नहीं खाओगे, जिंदगी आसानी से चल जाएगी। इसलिए तुम महान पुरुषों की वाणी को सुनो। मतलब यह कि हर दिन व्यक्ति की कोशिश होनी चाहिए गुरुवाणी सुनने का मौका मिल जाए, अमृतवाणी सुनने का मौका मिल जाए, वेदवाणी सुनने का मौका मिल जाए, गीता की अमृतवाणी सुनने का मौका मिल जाए, पवित्र ग्रंथों की सदवाणी सुनने का मौका मिल जाए। अब वो वाणी क्या है? उस वाणी में कहा गया है, हसीबा खेलीबा रहीबा रंग, काम क्रोध न करीबा संग। वो कहते हैं कि तुम्हें हंसने खेलने के लिए मना नहीं करते, क्योंकि कबीर ने कह दिया ना, कबीरा हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत, कि बस तू रोने को प्यार कर। गोरखनाथ कह रहे नहीं, हंसो और खेलो। कबीर कह रहे हैं, कबीरा हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत, रो करके ही पाइए प्रेम प्यारा मीत। वो प्रेम प्यारे के लिए जब तक तुम रोगे नहीं तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मां भी तभी बच्चे को दूध पिलाती है जब वो रोता है। रोएगा नहीं तो कौन पास आएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रोने के लिए नहीं कहता, मैं कहता हूं कि हंसो खेलो। दुनिया में तुम्हें हंसते खेलते हुए अपने कार्य करते हुए, क्योंकि संसार में हो, संसार की माया में हो, तो यहां तुम्हें खेलना भी है, आनंद भी मनाना है, हंसते रहना है। बस इतना ध्यान रखना, हंसीबा खेलीबा रहीबा रंग, बस रंग में रहना, मस्ती में रहना। कौन सी मस्ती? परमात्मा की, उसकी मस्ती में रहना, उसके विश्वास में रहना। काम क्रोध ना करीबा संग, तुम्हारे हंसने खेलने में, तुम्हारे व्यवहार करने में, तुम्हारे दुनिया की जिम्मेदारियां निभाने में बस काम क्रोध का प्रभाव नहीं आना चाहिए, नहीं तो हंसी मुस्कुराहट खो जाएगी। आएगा गुस्सा, शुरू होगी लड़ाइयां, आएगा काम, तो तुम कहीं ना कहीं फंसोगे, और फंस गए तो फिर हंसना बंद हो जाएगा। इसलिए तुम्हारी हंसी को चुराने वाला तुम्हारा गुस्सा है, और ये पंच विकार हैं। इन पंच विकारों को ना आने देना। इसलिए हंसना खेलना तो अपनी जगह ठीक है, रंग में जरूर रहना, मस्ती में जरूर रहना। अगर मस्ती में तुम अपने रहोगे, परमात्मा के आनंद में रहोगे, हंसते मुस्कुराते हुए, संसार के खेल खेलते हुए, दुनिया के व्यवहार निभाते हुए, उसके रंग में रहना। मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त न रहो, जो कहा गया ना। व्यस्त भी रहना है, बिजी रहना है, और मस्त भी रहना है, मुस्कुराते हुए आनंद में। एक नशा अंदर चलता रहना चाहिए, नशा कोई और नहीं, परमात्मा का नशा रहना चाहिए। परमात्मा का नशा जब आपके अंदर चलता है तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि फिर आपके चेहरे पर आनंद की झलक दिखाई देगी, नहीं तो चिंता की लकीरें दिखाई देंगी। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, रोज फिक्र करते हैं। और जो फिक्र न करके फिक्र की फाकी करे, ताको नाम फकीर। यही कहा गया है कि फिक्र को खा जाए जो, तब तो तुम्हारे अंदर परमात्मा की भक्ति जागी है। तो उन्होंने कहा हंसना खेलना, लेकिन मस्त रहना उसकी मस्ती में। मस्त रहो मस्ती में। आगे जो लोग कहते हैं ना आग लगे बस्ती में, नहीं है, आग कहीं नहीं लगनी चाहिए। मस्त जंगल में रहो या बस्ती में, मस्त रहो मस्ती में, ये मतलब है। लोगों ने उल्टा निकाल लिया।
वो एक जगह बोला गया कि सिर सलामत पगड़ी हजार, वो पागलों ने उल्टा जोड़ लिया कि सिर सलामत जूते हजार, क्योंकि आदत ही जूते की होगी। तो यहां तो भाव और है कि जंगल में रहो या बस्ती में रहो, जहां भी रहो मस्ती में रहो, आपकी मस्ती छूटनी नहीं चाहिए, आपका आनंद छूटना नहीं चाहिए। रोने की आदत तो बना ली हमने, दुखी होने की आदत तो बना ली हमने, गुस्सा करने की आदत तो बना ली हमने, जिद करने की भी आदत बना ली हमने, मूड खराब करके बैठे रहने का ये भी एक स्वभाव बना लिया हमने। लेकिन आनंदित रहना, धन्यवाद करना और मस्ती में आकर भगवान का गुणगान करते रहना और शुक्र है तेरा मेरे मालिक, ये कहते रहना, इसका स्वभाव जिस दिन बन गया बस उसी दिन कल्याण है। इसलिए मस्ती तो चाहिए। हंसी बा खेली बा रही बा रंग, काम क्रोध न करी बा संग, हंसी बा खेली बा गाई बा गीत, दृढ़ कर राखी अपना चित। हंसो खेलो और गुणगान गाओ, गीत गाओ भगवान के। पर इस बात का ध्यान रखना, गीत गाओगे भगवान के, लेकिन चित्त को दृढ़ रखना, मन को दृढ़ रखना, मन को बहकने मत देना, क्योंकि भजन गाते गाते मन बहकेगा जरूर, कर्तव्य छोड़कर भाग जाओगे, क्योंकि मन को बहकाने वाले, हिलाने वाले लोग मिल जाएंगे। और भगवान का भरोसा कितना होना चाहिए? आप कृपा का आसरा, आप कृपा की ठोर। हाथ जोड़ें और भगवान से कहें, आप कृपा का आसरा, प्रभु बस आपकी कृपा का ही आसरा है। आप कृपा का आसरा, आप कृपा की ठोर, कहीं और ठोर नहीं, और जगह नहीं, बस आपकी कृपा ही मेरे लिए ठोर है, निवास स्थान है, जहां मैं जाकर टिकूं, जहां रह सकता हूं, आपकी कृपा में रहना चाहता हूं। आप कृपा का आसरा, आप कृपा की ठोर, आप बिना दिखे नहीं तीन लोक में और भगवान पूरी दुनिया में मुझे बस केवल आप दिखाई देते हो। इतना भरोसा अगर है तो कोई कमी नहीं रह जाएगी। लेकिन भरोसा नहीं होता, हम लोगों का भरोसा बहुत जल्दी टूट जाता है। बड़े जल्दी कमजोर पड़ जाते हैं हम लोग, और क्या बोलने लग जाते हैं, हमारी नजर में तो पता नहीं भगवान है भी या नहीं है, क्योंकि कुछ करता हमारे लिए तब तो मानते भी। हमने तो इतना भरोसा किया था, इतना नाम जपा था, परीक्षा की घड़ी आई तो ऐसी न जाने कितने पापी लोग इतने फल फूल रहे हैं। धोखा भी हुआ तो भले आदमी के साथ हुआ, चोट भी खाई तो भले ने खाई। तो भगवान आप क्या कर रहे थे उस समय? कहीं ना कहीं भरोसा हम लोगों का टूटने लग जाता है, हमारा मन विचलित होने लगता है। लेकिन जिसने कहा ना, आप कृपा का आसरा, सिर्फ तुम्हारी ही आस है भगवान, आप कृपा की ठोर, बस आपकी ही ठोर, आपका ही सहारा, आपका ही धाम, आप ही बसाने वाले, आप ही चलाने वाले भगवान, मेरा और कहीं ध्यान नहीं है। आप बिना देखे नहीं तीन लोक में और पूरी दुनिया में मेरे लिए तो आपके बिना और कुछ नहीं दिखाई देता। इतना भरोसा हो तो वो कृपा करता है। मन डोलने लग जाता है, बीच बीच में हमारा मन इधर उधर जाने लग जाता है, तो पता लगता है कि भरोसा पूरा नहीं है। पूरा भरोसा करने वाले लोग बहुत कम दिखाई देते हैं। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? यह हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ।
इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट नवजीवन साधना।